आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं। इसमें हमको आपको विशेष रूप से सजग रहना है। सजग इसलिए रहना है कि विकसित भारत के लिए करोड़ों रुपए आएगा। इसके लिए हमको जहां गड़बड़ी हो रही है उसकी शिकायत अगर हम ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आज आप देख रहे हो, समाचार पत्र हो या विपक्षी दल हो, कोई अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के बारे में उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ। अगर विपक्ष और मीडिया, समाचार पत्र हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर ये इस पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तभी किसी गांव, शहर या देश का विकास हो सकता है। मगर आज परिस्थिति कुछ दूसरी हो गई है कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग शिकायत इसलिए करते हैं कि उसमें उसको हिस्सा मिल जाता है तो जबान उसकी बंद हो जाती है। अगर हम भारत के विकास चाहते हैं, अपने गांव के विकास चाहते हैं, तो हम सौदेबाजी के लिए शिकायत मत करें। हम सही में अगर अपने गांव का विकास चाहते हैं तो हमको शिकायत इसलिए करना चाहिए कि इस काम में सुधार हो, हिस्सा के लिए नहीं। आज वही स्थिति है। तो मैं अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी में, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि निर्माण के नाम से बस्तर संभाग के बीजापुर में मुकेश चंद्राकर नामक पत्रकार की हत्या हो जाती है एक ठेकेदार के द्वारा। ये निर्माण वर्ष का है और जनवरी माह में ही, और जनवरी से ही हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम निर्माण वर्ष मनाएंगे। ये बहुत पीड़ादायक घटना है जिसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है। और मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप अपने विधायक, मंत्री, सांसदों को ये और पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बता के रखिए कि ऐसे आपराधिक तत्व को बढ़ावा न दें जो इतनी हिम्मत कर ले। आप इसमें तो बगैर बड़े नेता के हाथ के उसको भुगतान कैसे कर दिया गया? काम हुआ नहीं है और ठेकेदार को इतना अधिक भुगतान भी कर दिया गया। इसमें जरूर किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है, तब अधिकारियों ने इतना हिम्मत किया, नहीं तो नहीं कर सकते। बस्तर से ही विकास के नाम पे करोड़ों रुपए आप दौरा करके स्वीकृत कर रहे हैं। वैसे पूरे प्रदेश भर में आप कर रहे हैं दौरा करके, हर जिले में मतलब आप करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। बस्तर जिले से खबर अच्छी नहीं आ रही है कि वहाँ जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं भयानक घपला हो रहा है। तो मैं आपसे, आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं, आप तो वही मानेंगे ना जो आपके लोग कहेंगे। मगर
हम ये देख रहे हैं कि सत्ता आपकी बचे कैसे, हमको उस बात की फिक्र है। आप लोगों को है या नहीं है तो हम नहीं जानते, मगर अगर विकसित भारत बनाना है, निर्माण कार्य में गुणवत्ता लाना है, तो मुख्यमंत्री जी मेरा एक निवेदन है, आप तो हर जिले के प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, कई जगह कर चुके हैं, तो आप पहले भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाइए। आप संग्रहण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं राजधानी में ही मुआ के पास ब्रिज में बता रहे हैं 24 घंटा नहीं टिका डामर। वो तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत तत्कालिक निर्णय लिया और जा करके देखा और ठेकेदार को, अधिकारियों को चेतावनी दिया, बधाई के पात्र हैं। मगर ये चेतावनी जो मीडिया में आप दे रहे हो, अगर अपने विभाग के अधिकारियों को या मंत्रालय में वो जो भ्रष्टाचार वाला सप्ताह मनाया जाता है ना, उस समय कसम खिला दिए होते तो आज ये दिन आपको भी देखना नहीं पड़ता, न प्रदेश की जनता को। आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मेन मुद्दा हो गया है। मुख्यमंत्री जी आप जैसा भी समझें, कुछ लोग तो मुझको ही बोले कि तुम बहुत बोलते हो, बहुत बात करते हो भ्रष्टाचार की, बहुत कभी नंबर लग सकता है। अरे हम कहें मरने के लिए पैदा हुए हैं, मर जाए क्या होगा। अरे आज तो ये जनवरी महीना है ना, 1949 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता किसने दिलाया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने फांसी से नहीं डरा, जान गंवा के उन्होंने हमको आज़ाद कराया है। कोई हाथ जोड़ने से नहीं मिला है ना। भ्रम में मत रहना, तो राज करने के लिए मिले हुए थे अंग्रेज से, इसलिए राज कर रहे हैं दूसरे की बदौलत। हम भी चले जाएंगे, हमको भी नहीं डर, हम मरने के पैदा हुए हैं, मरने के कौन किस कैसे मरेगा हम नहीं जानते। मगर अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ मैं तो वीडियो जारी करता रहा हूं और करता रहूंगा। मुझको मेरे हितैषियों को कहना है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। मैं कह नहीं, जाने दो, दुनिया में आए हैं, जाना है, किस बहाने कौन जाएगा। मगर हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इसलिए हमको आज़ादी नहीं दिलाई थी कि हाँ नकली अंग्रेज हमको लूटेंगे, हिंदूवाद की बात करेंगे और हिंदुओं को ही लूटेंगे। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। आप सुझाव माने ना माने, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हर जिले में जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं भ्रष्टाचार महोत्सव मनाने के लिए कब प्रेरणा दिए लोगों को। भ्रष्टाचार समाप्त करना है, अधिकारियों को, आम जनता को, सबको कसम खिलाइए, अपने विधायक मंत्रियों को खिलाइए, तभी भारत विकसित भारत बन सकता है। अरे तो मैं तो बता रहा हूँ, वो जो ठेकेदार ने हत्या किया ना, किसी न किसी को परसेंट दिया है, वो भाजपा के लोगों को, सत्ता वालों को, उस दम पे उसने किया होगा, तब उसको उसके काम के बगैर उससे ज़्यादा पैसा कैसे भुगतान कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलवाइए। आप देख रहे हैं हर महीने 2 से 3 रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। इस पर पता नहीं जाने क्यों साल भर हो गया आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाइए। सरकारी कार्य ताजुब तो मुझे होते, अब छत्तीसगढ़ी में बोल पा रहे भाई, तो मुख्यमंत्री जी मुझे ताजुब ये होता है कि कोई भी सरकारी कार्यालय में जाओ सरकारी सुविधा के लिए, वहाँ बगैर पैसे के नहीं हो रहा है। आइए ना, आप अपने किसी भी लोगों को भेज दीजिए। मैं मुंगेली जिले के पथरिया से बोल रहा हूँ, यहीं भर है कि और कहीं है, और अपने संगठन के लोगों से आप जानकारी मंगवाइए। इसके बारे में कुछ सोचिए। तो आज जिस कार्यालय में हम जाते हैं वही अधिकारी हमारे यहाँ
छापा डालने जाता है भाई। जो रोज 10,000 रुपये अपने ऑफिस में कमाता है बैठ के, वो हमारे यहाँ धान की जांच करने जाता है। हमारी जांच करता है, जो खुद जिसके कार्यालय में जाओ तो वहाँ 100-200 रुपया दो तो बाबू कागज को वहाँ से वहाँ पहुँचाएगा, तो वहाँ से वहाँ। ऐसे अधिकारियों को आप हमारे यहाँ भेजते हो। सिर्फ गांव का किसान ही दिखता है आपको जितना गलत करने वाला है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना उनके कार्यालय में भाई, अगर गलत बोल रहा हूँ तो। अब आपके संगठन के लोग, इकाई के लोग या मंडल के या तहसील जिला के लोग क्यों नहीं बताते, या बताते हैं तो आप लोग ध्यान नहीं देते, क्या कारण है? तो भ्रष्टाचार के लिए आप अभियान चलाइए। और महतारी वंदन कहते तो महतारी वंदन में इतना गड्ढा है, आपको मालूम है कि नहीं? अब आप जानिए। महिलाएं बोल रही हैं कि हमारे साथ तो घाटा हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। पहले हमको विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 मिलता था। हम सोचे थे कि भाजपा शासन में 1,000 महतारी बंधन का अलग मिलेगा तो 1,500 मिलेगा। वो 500 काट के 500 दिया जा रहा है, बता रहे हैं, माने 1,000 दिया जा रहा है। महतारी बंधन का 500 और पुराना 500। ये महिलाएं बोल रही। फिर बोल रहा हूँ, सत्ता अधिकारियों के हाथ में सत्ता देने से या मंत्रियों के हाथ में आपने कई शक्ति केंद्र बना दिए हैं ना। रिपोर्ट अगर आप मंगाओगे तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। सब असंतुष्ट हैं। जो ईमानदार प्रकृति के भाजपा के लोग हैं ना, बहुत सोच समझ रहे हैं, सोचने में लग गए हैं कि अगले 5 साल में क्या होगा, कैसे कैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप देखिए, अब मैं ये चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री का आदेश है, हमारा नहीं, हम उसी आशय में हैं कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ कब बनेगा। अब एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचारी हमको भ्रष्ट घोषित कह रहा है, हम उसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, ये चल रहा है। अब यही उसको कोई पकड़ नहीं रहा है, जो पकड़ा गया वो भ्रष्टाचारी। अब जो लेन देन कर रहा है खुलेआम कर रहा है भाई। किसी भी कार्यालय में किसी से पूछ लो, अगर जो ईमानदार है, भगवान भक्त है, जो भगवान को मानता है, वो बता देगा कि हाँ भाई बगैर लेन देन के कहीं नहीं हो रहा है। ये क्यों? मैं तो सोचता हूँ 370 ज़्यादा कठिन नहीं है ये आपके हाथ में है। प्रदेश सरकार नेता अगर एक दिन पत्रकार वार्ता बोल दे मुख्यमंत्री कि मेरे प्रदेश में कोई भी काम के बाद में कोई रिश्वत नहीं लेगा, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो मुख्यमंत्री का फ़ोन नंबर ये जारी कर दो। अब मुझको तो बड़ा दुख है कि आपने जो जन दर्शन लगाते थे उसको आपने बंद कर दिया। शायद यही शिकायत ज़्यादा आती थी शायद, इसलिए बंद किया आपने, या आप जनता से मिलना नहीं चाहते इसलिए बंद कर दिए। ये तो बहुत ज़रूरी है विष्णुदेव साय जी। जन दर्शन आप 15 दिन में लगाइए, 1 सप्ताह में लगाइए। अधिकारी और मंत्री के खिलाफ आप शिकायत सुनना नहीं चाहते, हमारा तो आरोप यही रहेगा। आज के विधायक मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके। अधिकारी के खिलाफ किसके पास हम शिकायत करने जाएं? एक भरोसा था कि जन दर्शन का आपने मौका दिया था, उसको भी आपने बंद कर दिया। खैर आपका निर्णय है, आप जैसा करें, वो हमको उससे मतलब नहीं है। मगर मुझको फिक्र 4 साल बाद होने वाले चुनाव का है। अगर आप चाहोगे ना कि हम फिर 1,000 की जगह 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, उसमें नहीं चलने वाला है। इसलिए अब ये जो शासन की योजना है ना, आप अगर चाहो तो आपने जो गांव के इकाई में पदाधिकारी हैं, मंडल के हैं, तहसील के हैं, इनको गांव का भेजो ना। प्रधानमंत्री आवास किस गरीब को नहीं मिला है इसकी लिस्ट बनवाइए आप। भूमिहीनों को अधिकतर नहीं मिला है मुख्यमंत्री जी। आप वहाँ बैठ के दावा करते रहिए, आंकड़ा दिखाते रहिए कि हमने इतने लोगों को आवास दिया, हमने इतने दिया। भूमिहीन आज भी वंचित है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, मुंगेली जिले के पथरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में उर्मिलाबाई जायसवाल, श्रीमती विधवा है वो, उसकी एक ही लड़की है।
उसके खपरेल वाले 2 मकान हैं, एक में अपना कुछ सामान रखती है, दूसरे में नगर पंचायत के नाली का पूरा पानी बहता है, उसके वो कमरे में भरा हुआ है। दिखवा लीजिए, अगर कोई पिछड़े वर्ग का विधायक हो या कोई पिछड़े वर्ग का नेता है जो पिछड़े वर्ग की बात करता है, हम पिछड़े वर्ग के हैं, हमारे इतना संख्या होना चाहिए, हमको इतना यह होना चाहिए, उस महिला विधवा की वर्षों से 10 साल से इंतजार कर रही है, कोई ना कोई तो आकर मुझको मोदी को सुविधा दिलाएगा। मगर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ऐसे गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते। अब मेन रोड में है, वो सरगांव मुंगेली मार्ग में ही है, रेस्ट हाउस के बगल में। भिजवाइए आप किसी को। मुख्यमंत्री जी, आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं, सत्ता में मेरे को नहीं जाना है, सत्ता में आप ही लोगों को रहना है, मगर छत्तीसगढ़ में अमन चैन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सही में राम भक्त हैं, हिंदुओं के हित चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ देर सवेर बनाने के लिए घोषणा करिए। अपने हर विधायकों को ड्यूटी दीजिए कि शासन की सुविधा वो हर जगह आकर के अपने अपने क्षेत्र में लोगों को दिलाने के लिए अभियान छेड़े। और सुनने में आया कि हम इतना पिछड़े वर्ग के मंत्री रखेंगे, इतना सामान्य रखेंगे, या आप जो रखना रखिए, मगर उस पिछड़े वर्ग को, उस दलित को सुविधा शासन की मिल रही है कि नहीं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। हर विधानसभा में मैं तो, मेरा दावा है, अगर गलत निकाल जाए तो मेरे ऊपर जो कार्रवाई कराना है करा दीजिए आप। कम से कम 5 से 6 हज़ार अभी भी गरीब भूमिहीन परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, बल्कि जिसके 10 एकड़ खेत है, 15 एकड़ खेत है, उनको मिला है। कैसे मिला है, क्या देने की पद्धति है, ये तो मुख्यमंत्री जी आप जानिए, आपका काम जाने। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।